हेलो फ्रेंड्स। आज है 16 सितंबर। तो आइए देखते हैं 16 सितंबर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 13 सितंबर, ऑप्शन बी है 14 सितंबर, ऑप्शन सी है 15 सितंबर या ऑप्शन डी है 16 सितंबर। सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया है और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में अपनाया गया था। इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस को पहली बार 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। और हिंदी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है और विश्व स्तर पर 600 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है हिंदी भाषा। और विश्व हिंदी प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में मतदाताओं के सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनाव करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन ए है मैक्सिको, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड या ऑप्शन डी है ब्रिटेन। सही जवाब है ऑप्शन ए, मैक्सिको। हाल ही में मैक्सिको मतदाताओं के सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडो द्वारा समर्थित इस सुधार का विरोध का सामना करना पड़ा है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य में करम त्योहार मनाया गया है? ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है झारखंड में, ऑप्शन सी है असम में या ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। सही जवाब है ऑप्शन बी, झारखंड में मनाया जाता है करम त्योहार। हाल ही में झारखंड में करम त्योहार धार्मिक उत्सव और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और यह त्योहार भादो मास की एकादशी को मनाया जाता है। और फसलों का यह त्योहार झारखंड के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है और यह त्योहार अच्छी फसल और अच्छी स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा या ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना सरकार ने यह घोषणा की है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है और इसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को यातायात प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित और भर्ती किया जाएगा। और राज्य सरकार ने दावा किया है कि यह देश का पहला ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती कार्यक्रम है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है पटना में, ऑप्शन सी है भुवनेश्वर में या ऑप्शन डी है गांधीनगर में। सही जवाब है ऑप्शन सी, भुवनेश्वर में रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? ऑप्शन ए है मदुरै में, ऑप्शन बी है पटना में, ऑप्शन सी है वाराणसी में या ऑप्शन डी है बेंगलुरु में। सही जवाब है ऑप्शन ए, मदुरै में। हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति दक्षिणी बडविंग मदुरै जिले में न्यू नाथम राजमार्ग पर चथिरापट्टी और कदापुर के बीच अमेरिकन कॉलेज के उपग्रह परिसर में पाई गई है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए है टोक्यो में, ऑप्शन बी है पेरिस में, ऑप्शन सी है कैलिफोर्निया में या ऑप्शन डी है बीजिंग में। सही जवाब है ऑप्शन सी, कैलिफोर्निया अमेरिका में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में संपन्न हुआ है, जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त रक्षा नवाचार इकोसिस्टम के विकास में हुई प्रगति का प्रतीक है। और 9 से 10 सितंबर 2024 को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह शिखर सम्मेलन का ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में कहा ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन
2024 आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है ब्रिटेन या ऑप्शन डी है चीन। सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन 2024 का आयोजन 11 से 13 सितंबर 2024 तक रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया है। और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हिस्सा लिया था। और वर्तमान में ब्रिक्स में 10 सदस्य देश हैं। ये देश हैं भारत, ब्राजील, रूस, दक्षिणी अफ्रीका, चीन, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इथियोपिया और सऊदी अरब। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री को सशर्त जमानत मिली है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप या ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली सरकार। हाल ही में दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के मुख्य आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को सशर्त जमानत मिल गई है और वह जेल से बाहर आ गए हैं। और हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को महत्व देते हुए उन्हें जमानत तो दे दी है, लेकिन उन पर जो कड़ी शर्तें लगाई गई हैं, इसका मतलब है कि वह जेल से बाहर आने के बाद भी मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज नहीं करेंगे और न ही मुख्यमंत्री दफ्तर जाएंगे। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन मौसम की अवधि क्या है? ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष या ऑप्शन डी है 5 वर्ष। सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने मिशन मौसम को मंजूरी दी है। मिशन मौसम मौसम और जलवायु से संबंधित विज्ञान में भारत के अनुसंधान और विकास क्षमता को मजबूत करेगा और इस मिशन को लागू करेगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। मिशन मौसम की अवधि 2 वर्ष की है और भारत सरकार ने 200 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी दी है इस मिशन के लिए। और इसमें कृषि, आपदा रक्षा, पर्यावरण, विमान, शिपिंग, परिवहन, ऊर्जा, जल संसाधन, बिजली, पर्यटन और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों को लाभ मिल सकेगा। यह था करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।